क्लास सी में रखा गया हुआ है। और दूसरा, उनके वकला कहते हैं कि हमारा मुतालबा ये था कि साइफर केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, मगर इन कैमरा हो रही है और इसका कहते हैं हमें इसके ऊपर डाउट है। मेरा यहाँ पे कहना यह है कि तहरीक इंसाफ अगर ये बात कह रही है कि साइफर की तहकीकात ओपन होनी चाहिए, क्योंकि आज FIA ने बकाया तौर के ऊपर चलान दे दिया, 28 गवाह हान है, साबका प्रिंसिपल आजम खान वो इसमें है। और आप जानते हैं कि उनके एक मिलिट्री सेक्टर थे जो सारे मामलों को देखते थे, क्योंकि एजेंसियों के मामले होते हैं, वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसको ज़ाहिर बात है कोर्ट नहीं डिस्कस करता। वो चीमा साहब थे, उनको कहा इमरान अहमद खान नसब ने कि आप इनको पेश करें, मगर वो मेजर जनरल हो चुके हैं, तो उनको जो है वो पेश नहीं किया गया, वो पेश नहीं हुए। तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का इधर भी आपने रिजर्व वो शो कर रही है, मगर आज उनके वकला ने यह बात की है कि उन्हें मेंटली तौर पर टार्चर किया जाता है। मेंटली तौर पर टार्चर का मुराद यह है कि उन्हें एक जगह पर रोक दिया गया है। वो कहता है मुझे AC नहीं चाहिए, मुझे कूलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को सर्वाइव ऐसे करवाया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करने दी जाए, क्योंकि वो समझता है कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मैं एवं ही जो है वो मेरा वेट भी बढ़ेगा। और डेफिनेटली जो बंदा एक जिसकी पिछले कुछ 50 साल से या पिछले कुछ 60 साल से आदत ही रही हो कि उसने एक्सरसाइज करनी है, तो वो तो फिर डेफिनेटली इस चीज़ को जो है, क्योंकि उसकी अभी आदत बन चुकी हुई है, तो उससे वो उस चीज़ से उसको रोका जा रहा है। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये एक तरीका होता है, जिस तरह एंकर इमरान रियाज साहब या दूसरे जो उनके तहरीक इंसाफ के कारकुनों जो असीर हैं उनके साथ जो किया जाता है, वो भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ भी किया जा रहा है। और कोशिश तो मेरा ख्याल है यही नज़र आ रही है कि इलेक्शन इमरान अहमद खान ने सबके बगैर हों, और जो निगरान वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो इस चीज़ का इंदिया दे चुके हुए हैं एक अमरीकी जरीदे को बताते हुए। उधर जी आप सुनते जाइएगा, जो दो साबका वफाकी वज़ीर हैं जिसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर इंतशार अंगेज़ गुफ्तगू करने का मुकदमा मरियम औरंगज़ेब साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात और जवेद लतीफ़ साहब जो कि एक मशीर के तौर पर काम करते हैं, वफाकी वज़ीर थे, समेत दीगर के खिलाफ केसेस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। अदालत ने मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर को दोबारा तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल खान ने केस की समाअत की। सहेल खान MD PTV और राशिद बेग प्रोड्यूसर PTV की जानब से वकील ज़िशान गनी पेश, यानी कि वो खुद पेश नहीं, वकील था, पेश हुए हैं। मरियम औरंगज़ेब जवेद लतीफ़ की जानब से वकील पेश ना हुए। अदालत ने पुलिस की मुलजमान को डिस्चार्ज करने की सदात मुस्तरद कर दी थी। मुलजमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा था, क्योंकि पुलिस ये दरख्वास्त लेके गई थी कि इन दोनों के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया जाए, मगर अदालत ने कहा क्यों भाई, क्यों खारिज कर दिया जाए, 1/9 मई के मुकदमा तो चल रहे हैं, इनको हम किस चीज़ की रिलीफ दें। तो ये भी एक बड़ी खबर थी। उधर जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर जज जना हाउस जलाओ गिराओ के मुकदमे में अहम पेशरफ मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, फ़रख हबीब, मुराद सिद्ध इश्तिहारी करार, अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती, ज़ुबैर खान न्याजी, करामत खोखर, अंदलीब अब्बास समेत दीगर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जो जज हैं अबहर गुल ने मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। उसके साथ साथ सुनते जाइएगा जी, आज आप नैब ने भी, आज मेरा सारा दिन ही बड़ा अहम था, और नैब ने बकाया तौर के ऊपर जो स्पीकर है सब्तैन खान समेत 8 मुलजमान को तलब कर लिया है। अदालत ने 7 अक्टूबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर शहजाद क्यानी ने रेफरेंस पर समाअत की। उधर जी स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, अदालत ने मोनस लाई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत ने मोनस लाई के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, और कहा जा रहा है कि इंटरपोल के जरिए को मामला तो हो सकते हैं। मोनस लाई की तलबी का समन की तमील के लिए बैरून मुल्क अरसाल करने किए गए हैं। FIA का मौक़िफ़, मोनस लाई तलबी के समन जानबूझकर वसूल नहीं कर रहे, मौक़िफ़। अदालत मोनस लाई की वारंट गिरफ्तारी जारी करे, इसदा अदालत ने मजीद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। उधर ही इनके जो वालिद साहब है परवेज़ लाई की हिरासत गैर कानूनी करार देने के लिए इनकी अहलिया की दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो परवेज़ साहब है उनको को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। जैसे सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुस्तरद हलाली 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। और कैसरा लाही ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। तो डेफिनेटली बड़ी अहम खबर थी, बड़ी अहम न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी लाजमी थी। मगर देखना पड़ेगा कि क्या तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है, क्योंकि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो सियासी हरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान बुलाया जा रहा है,
तो मेरा तो यहाँ पे बनता यह है कि इमरान खान साहब को भी बाहर किया जाए, नवाज शरीफ साहब भी बाहर आएँ और आवाम पे छोड़ा जाए, आवाम जिसको सेलेक्ट करे उसको आना चाहिए। मगर मेरा ख्याल है आवाम कुछ चाहती और है, तो कुछ लोग और चाहते हैं। आप क्या समझ है, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला का हमीना अस्सलाम वालेकुम।